जय हिंद साथियों। आज हिंद और हिंदू शब्द के बारे में बात करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने बीन और बिंद शब्द के बारे में बात किया था और मैंने ये जो द प्रत्यय है, द प्रत्यय के बारे में मैंने बतलाया है। आप भी आज के वीडियो में मैं बतला दूं। द, दा और दी, ये जो प्रत्यय है ये शब्द में लग कर ये जानकार का अर्थ देता है, विद्वान का अर्थ देता है। तो देखिए बीन में लगा था तो बिंद बना था, मतलब बिंद मतलब विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान से जो जानकार हैं वो बिंद हैं। उसी तरह हीन में द लगने से हिंद बना। और ये हिंद में क्या है हमें ये समझना होगा। लोग बतलाते हैं कि हिंदू शब्द जो फारसी भाषा से आया है, तो लेकिन मैं आपको बतला दूंगा कि हम द प्रत्यय तो जानेंगे। द प्रत्यय तो द में जब ही में जब द लगा तो हिद बनता है, हिद। सम्राट अशोक के अनेक शिलाओं में हिद शब्द आया है, हिद। जहाँ पे हिद शब्द का मतलब यदि हम समझ जाएंगे तो हम हिंद और हिंदू शब्द भी समझने हमको आने लगेगा। सम्राट अशोक के शिलालेख में जो हिद शब्द आया है उसको अनुवादक ने अनुवाद किया है यहाँ लुम्नी में जो सम्राट अशोक के शिलालेख है उसमें हिद बुद्धे आया है। उसके अलावा अनेक शिलालेख में हिद शब्द आया है। तो लोगों ने हिद मतलब यहाँ किया, जबकि यहाँ के लिए या यह के लिए हम देखते हैं हमारे यहाँ मगही में या पाली में, यहाँ के लिए हित या हिद मतलब इधर इधम, ये शब्द प्रयोग होता है। और आज हिद शब्द का प्रयोग यदि यहाँ के लिए हम कहीं नहीं देखते हैं। इसीलिए जितने भी हिद मतलब यहाँ किया है वो मेरे हिसाब से गलत है। इस पर विचार होना चाहिए और इस पे विचार विमर्श होना चाहिए क्योंकि इसी शब्द में आपकी पूरे हिंद और हिंदू संस्कृति छिपी हुई है। सम्राट अशोक के शिलालेख में है ये हिद शब्द। और जब ये शब्द समझ जाएंगे तभी हम पूरी ये जो मैं बतला रहा हूँ उसको समझ में आएगा। तो हिद से मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा हिद का मतलब दोस्तों, क्योंकि यहाँ के लिए तो मैंने बतलाया हिद या हिद बताया है। हिद आज भी हमारे लोक संस्कृति में हिद शब्द के लिए यहाँ के लिए हिद शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या है, तो देखिए हिद शब्द हिद बुद्धे हुआ है। अनुवादक ने यहाँ पे किया है यहाँ बुद्ध, हिद बुद्ध है, यहाँ बुद्ध जन्म लिए। लेकिन मैं बतलाऊं हिद का मतलब सच्चे जानकार, द मतलब जानकार, ही मतलब सच्चा, सच्चे विचारों के जानकार, उनके लिए हिद शब्द प्रयोग हुआ। हिद बुद्ध। कौन बुद्ध जन्म लिए थे लुम्नी में भाई? तो बोला गया हिद बुद्ध है, मतलब सच्चे वचनों के जानकार, सच्चे वचनों के जो जानकार बुद्ध है उनका जन्म हुआ है हिद बुद्ध मतलब लुम्नी में। यहाँ बुद्ध का जन्म नहीं हुआ। बुद्ध तो अताइत बुद्ध हुए थे। हमारे भारतीय परंपरा में अताइत बुद्ध हुए थे। लेकिन कौन बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ? तो सम्राट अशोक ने लिखवाया हिद बुद्ध, मतलब सच्चे जानकार जो है, सच्चे वचनों के जो जानकार है बुद्ध, वो बुद्ध जन्म हुआ है।
यहाँ पे ईद बुद्धि का मतलब ईद मतलब सच्चे जानकार, सच्चे विचारों के जानकार। वैसे सम्राट अशोक एक और शिलालेख में पंचम या अभिलेख में शिलालेख में ये आया है कि जो सम्राट अशोक ने लिखवाया है कि जो बुद्ध जो वचन है वो मूसा बात के विरोध में है। मतलब दूसरी बातों के विरोध में गौतम बुद्ध की वाणी है। तो गौतम बुद्ध की वाणी क्या है? सच्ची वाणी है। तो जिनके पास सच्चे विचार से जानकार होगा उनकी ही वाणी सच्ची वाणी होगी। इसीलिए जितने भी ये इतिहासकार जो हैं वो हित का मतलब यहाँ करते हैं वो गलत हैं। ईद मतलब मैं तो मतपट बोलता हूँ, ईद मतलब सत्य वचनों के जानकार, सत्य वचनों के जानकार हैं वो ये हित। अब हित से बने शब्द देखिए आपको समझ में आ जाएगा। हिदायत, हिदायत का मतलब निर्देश, सही मार्ग पे करने का निर्देश है, वही है हिदायत। आयत मतलब बाउंड्री, जैसे पंचायत बना ना वैसे हिदायत बना है। पंच में आयत लगा है, पंच में आयत लगा तो पंचायत बना है। जब पंचायत बैठ जाती है तो सभी निर्णय पंचों से अधीन हो जाता है, बाउंड्री में आयत में बन जाते हैं, रेक्टेंगल में बन जाते हैं। तो नहीं, अब जो भी निर्णय होगा वो पंच द्वारा होगा। अब पंच जो पंचायत का निर्णय लोगों को मानना ही है, वैसे ही है। जब पंचायत में जो पंच है वो नाउन है, वैसे ही हिदायत में जो हिद है वो नाउन है। तो ये बतला रहा है कि जानकार हैं ये हिद। द मतलब मैंने आपको बतलाया था जानकार, तो हिद मतलब सत्य वचनों के जानकार जो है वो नाउन है, ये बतला रहा है। उसके बाद आइए तौहीद। अब आपको ये जितने शब्द मिलेंगे वो आप बोलेंगे अरबी का, लेकिन सम्राट अशोक से शिलालेख में हीद शब्द मिला है जिसको हम लोग छोड़ दिए हैं। तो जो तौहीद है मतलब एक अल्लाह को मानने विश्वास करने वाले लोगों को तौहीद बोला जाता है, एक अल्लाह में विश्वास। खुसरो ने कबीर को मुवाहिद शब्द से संबोधित किया है, मतलब एक अल्लाह में विश्वास करने वाले लोग। तो यहाँ पे ईद मतलब सच्चे जानकार का जो निर्देश है, हिदायत है वो। तौहीद में भी हल्ला एक शब्द है, नाउन आ रहा है ईद। मुआहिद में भी ईद जो है वो नाउन के रूप में प्रयोग, अल्लाह के रूप में प्रयोग होता है। तो जो अल्लाह है वो सच्चे जानकार हैं, तो वही अल्लाह है, मतलब वो अल्लाह जो है वो सच्चे जानकार होते हैं। तो गौतम बुद्ध की जो वाणी है वो सच्ची वाणी है। इसीलिए जो हित है, हित का मतलब होना चाहिए सच्चे वचनों के जानकार। अब इतना आप समझ में आ गया होगा कि ईद, तौहीद और मुआहिद नाउन में जो अल्लाह है उसी का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गौतम बुद्ध अल्लाह है, मैं ये बतला रहा हूँ कि ईद मतलब सच्चे वचनों की जानकार है। और सच्चे वचनों के जानकार होते हैं वो भगवान होते हैं, वो बुद्ध होते हैं। ठीक है, तो हमने हिदायत से समझ लिया। और हिद मतलब जानकार होगा, कितना जानकार होगा। तो आइए और कुछ शब्दों के बारे में बता दूं जिससे ये मालूम हो जाए कि ही मतलब क्या होता है। अब आइए यहाँ पे हिदान, ये हिदान का मतलब सच्चे मन से जो दान करता है उसको बोला जाता है हिदान। तो दान का मतलब दान हो गया, ही मतलब सच्चा मन। तो ही का मतलब सच्चा प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इशार अपना एक हरियाणा में जगह का नाम है इशार। लो तो टाउन है लेकिन क्या मतलब है, क्यों बना है ये नहीं मालूम। तो सार मतलब मूलभूत बातें होती है, और ही मतलब गलत मूलभूत बातें। क्या मूलभूत बातें? तो ही मतलब सच्ची मूलभूत बातें, ही मतलब सच्ची और मूलभूत बातें से बना विचार।
और हिसाब, यहाँ भी हिसाब आया। तो ये जो शब्द देखने का हमको मालूम हो रहा है, ये मालूम हो रहा है कि ही मतलब सच्चा विचार, सच्ची वाणी, सच्चा मन। तो जब मैं आपको इससे पहले ही बतलाया था, जब किसी शब्द में ना लग जाता है तो वो एजुकेशन या शिक्षा बतलाता है। जैसे यहाँ ही में डर न लगा तो हीन बन गया, ही में डर लगा तो हीन बन गया। तो शब्द बने हैं, तो जब शब्द बने हैं और हीन, ये जो हीन है वो हीन यान है। राजा तनिक के समय में भारतीय जो दर्शन है 2 बार ने बता, गौतम बुद्ध के जो विचार थे वो 2 बार ने बता। एक हीन यान बना, दूसरा महायान बना। तो महायान मतलब तो महान यान बतला दिया। और पूर्वोत्तर नहीं पश्चिमोत्तर भारत, जो पूर्वोत्तर नहीं पश्चिमोत्तर भारत में जो लोगों ने बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे तो वो लोग अपने आप को महायान बोले। लेकिन जो हम लोग मगध के एरिया में रहने वाले लोग या भारत के अंदरूनी भाग में रहने वाले लोग वो हीनयानी ही थे। आप फायान और वेनयान का पढ़ें, यात्रा वृत्तांत, उसमें पूरे लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ जाता है उसको हीनयान का हिम्मत मिलता है, संग मिलता है। महायान का 1 मिलता है तो हीनयान का 10 मिलता है, 20 मिलता है। तो हमारे पूर्वज हीनयानी लोग थे और वो बुद्धिज्म समाप्त नहीं हुआ है। जो हीनयानी थे वही आज हिंदू हैं। तो जो हीनयान, इसी में हीन में यान लगा दीजिए तो हीन यान हो गया। तो हीन मतलब नीचा नहीं, ये टूटता है तो एक हीन बना दिया, दीर्घी चार बना दिया हीन, और हीन मतलब नीच और गिरा हुआ बतला दिया। ये बनवाती है, ये आचार्यों की बनवाती है। हीन मतलब सच्चा होता है। भूत विचार गिरा हुआ विचार है क्या? भूत विचार गिरा हुआ विचार नहीं है, सच्चा विचार है। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाए हैं कि बुद्ध वचन सच्चा वचन है, मूठा वादा से विरोध में है। तो जो ही में न लगा तो ही नहीं बना, और उत्तर जो मार्ग है वो ही ज्ञान है। तो ही ऐसे बीन बना, बी में न लगा बीन बना, मार में न लगा तो मारन बना, सील में न लगा तो सीलन। श्रीलंका का नाम सीलन भी है। जब वेंचन आया था तो वह उसका नाम सीलन था। मारन, सीलन, योन, भोन। भोन बैठे बोले भोन कोई शब्द नहीं है। अरे है, महाराष्ट्र में भोन ही टूब है तो पानी नीचे डुबाया गया। योन, गोन, अब गोन से गोनू शब्द बना, गोन के गोंड बना। तो हमारा एक आदिवासी समूह है, तो सब बने न लगाते शिक्षा का अर्थ में हुआ है, और डर लगाते जानकार के रूप में प्रयोग हुआ है। हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, या हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया है। अपनी संस्कृति, लोक संस्कृति से शब्दों को ध्यान से देती है, पढ़िए तो आपको सब शब्द मिलेंगे। शहरों के नाम, गांव के नाम में ये शब्द मिलते हैं। रांडे प्रताप सिंह बतलाते हैं हमारे गांव के नाम पाली और प्राकृत में। आप पूरा अध्ययन करिए, भारत की संस्कृति अपने आप आ जाएगी समझ में। तो ही का मतलब हो गया सच्चा वचन, सच्चा मन, और उसकी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो है हीन। और उसका जो मार्ग है, हीन का जो मार्ग है वो है हीन यान, मतलब सच्चे वचनों का शिक्षा का मार्ग। तो आप ये समझे कि हीन क्या है, हीन क्या है, तो आप जान लीजिए। यदि हम हीन मतलब सच्चे वचनों के जानकार मानते हैं, और सच्चे वचनों जानकार गौतम बुद्ध है, तो गौतम बुद्ध हीन है, उनकी शिक्षा हीन है। गौतम बुद्ध हीन है, उनकी शिक्षा हीन है, और इस शिक्षा से जो जानकार हैं तो हीन में डर आ दीजिए, हीन में डर आ दीजिए, तो हिंद है वो। मतलब गौतम बुद्ध हिंद है,
29 शिक्षा हीन है, और हीन से जो जानकार हैं वो हिंद हैं। समझ में आ गया? तो जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है, सच्ची वाणी है, उससे जो जानकार हैं वो है हिंद। और किसी भी शब्द में जब ऊ लग जाता है तो अनुयायी के रूप में प्रयोग होता है। तो जब हिंद में जब ऊ लगा तो हिंदू बनता है, मतलब जो जानकार हैं, हिंद से जो जानकार हैं उससे जो अनुयायी हैं वो हिंदू हैं। तो हम लोग जो हीनयान से मतलब हीनयानी है वही हिंदू हैं। यदि हिंदू की संस्कृति को आप बारीकी से अध्ययन करिएगा और जो कोडिंग किए हुए शब्द, पुराण में जो कोडिंग किया गया शब्द है उसको डिकोडिंग करेंगे तो हिंदुओं की सही संस्कृति अपने आप मालूम हो जाएगी। तो मैं आज बस आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हिंदू शब्द है वो फारसी वाला शब्द नहीं है। वो यदि फारसी वाला शब्द है तो अपने यहाँ हिंडोला है, हिंडोला माई भी है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे समाज में हैं, जो बोले ना गांव से शब्द या फिर आप पुराना शब्द देखिएगा, बहुत सारे शब्द बनते हैं जो ही से बने हैं। हिंडन नदी है, हिंगोला, हिंगोली एक माता है जो पाकिस्तान में है, बड़ा बढ़िया नाम है, जिसके नाम मैं बुला रहा हूं। तो हिंद शब्द फारसी का नहीं है। हाँ, हमारे लोगों ने हिंद शब्द का प्रयोग बंद कर दिया और आचार्यों ने तो प्रयोग नहीं लाया है, तो इसीलिए ये सब नहीं मिलता है। लेकिन ये इतना जान लीजिए, और अगला वीडियो में बतलाऊंगा कि फारसी भाषा में जो हिंदू का मतलब क्या होता है, मैं वो भी बतलाऊंगा। और इतने अच्छे हिंदू का मतलब जो बताया जाता है, काला चोर, डाकू, राजन मतलब लुटेरा, राजा लुटेरा, गुलाम, ये 4 शब्द का प्रयोग हुआ है हिंदू के लिए। तो ये सभी शब्द बहुत अच्छे रूप में अच्छे हैं, शब्दों का अर्थ गिराया गया है। तो जैसे सम्राट अशोक ने अपने नाम से आधे देवानाम प्रिय लिखवाया, और संस्कृत साहित्य में देवानाम प्रिय का मतलब मूर्ख बतला दिया। तो सम्राट अशोक ने तो अपने नाम से आगे मूर्ख नहीं ना लगाया होगा। ये जो बतलाने वाले हैं, जो हमारी संस्कृति के जो दुश्मन हैं, वो न बतलाया मूर्ख। तो मैं तो बोलता हूँ कि मेरे दादा परदादा संस्कृत न बोलते थे, न लिखते थे, न पढ़ते थे, इसलिए संस्कृत साहित्य वो हमारा है ही नहीं, हम हिंदुओं का है ही नहीं। तो उसको नकारना चाहिए। आज रैदास जी का जन्मदिन है, तो रैदास बोले थे कि जो ये जो वेद पुराण है वो तो झूठा है। अब हम लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, रैदास की जयंती मनाते हैं, उनकी बात नहीं मानते। जब मानिए, क्योंकि उसमें आपको अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला, आपका मनोबल डाउन करने के अलावा कुछ नहीं किया गया। मनोबल डाउन करने के लिए जब साहित्य लिखा गया, आपके पूर्वज का मनोबल बहुत ऊंचा था, आपका मनोबल गिराने के लिए ही वो जब साहित्य लिखा गया है कि आपका मनोबल गिरे। तो मैं इतना ही जान लीजिए आज कि जो हीन में जो है वो सच्ची वही हीन यान का हीन है। और हीन यान का मतलब होता था गौतम बुद्ध के अच्छे विचारों के साथ चलने वाला मार्ग, और उसमें जब द लगेगा जानकार के रूप में प्रयोग होता है द, तो हिंद बना, और हिंद से जो अनुयायी हुए वो हिंदू हुए। आज इतना ही। जय हिंद साथियों।